बच्चों, स्वागत है आपका दिबायो वाला में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला अध्याय, जिसका नाम है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार से अपने जनरेशन को, पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर, कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, कौन कौन सी इवेंट ऐसी आदि कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोग आ चुके होंगे सभी लोग क्लास में। तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिना टाइम लिए आपका। तो मैंने सारी चीज़ें आपको पहले से थोड़ी सी लिख दी हैं और कुछ चीज़ें आपने थंबनेल में देख ली होंगी। तो मैं आपको आज इस चैप्टर का एक ओवरव्यू यानी चैप्टर फ्लो देंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हो सकता है कि एक दो चीज़ें मैं इस लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दूँ। ओके, तो कोशिश करूँगा आप लोग बने रहिए साथ में। तो स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए, पुष्पीय पादप। तो पुष्पीय पादप की बात आती है तो पादप में आपने फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्लांट्स यानी पादप जगत के बारे में। ठीक है, तो पादप जगत होते हैं, पादप के बारे में थोड़ा सा इधर इंट्रो ले लेता हूँ, उसके बाद में शुरू करूँगा इधर के लिए। तो जब पादप जगत पढ़ते हो तो पादप में सबसे पहले जो पादप आते हैं आपके शैवाल, जिसे थैलोफाइटा बोलते हैं, थैलोफाइटा। ठीक है, और इसके बाद में बेटा आपके आते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। फिर बेटा आता है आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा आते हैं। ठीक है, देन आपके आते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और इसके बाद में आपके आते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो मेनली पादप जगत में जब आप पढ़ते हो तो पादप होते हैं वो इस प्रकार से कैटेगरी में यानी आपके बांटे जाते हैं, जिनमें आप पढ़ते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब बेटे इनमें देखेंगे, देखो थोड़ा सा कि इनके नाम में थैलोफाइटा जो होते हैं इसके में आपके शैवाल आते हैं, शैवाल। ठीक है, शैवाल। ब्रायोफाइटा की जो मैं बात करता हूँ, ब्रायोफाइटा ये बेटा आपका PYQ रह चुका है बोल्ड और नीट दोनों में, बोल्ड एंड नीट। टिक करिए, और यहाँ से क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइटा। हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो किस नाम से क्वेश्चन पूछा गया है, इसे क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन, एम्फीबियन उभयचर बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर। ठीक है, उभयचर क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। थैलोफाइटा जो होते हैं ये वो पादप होते हैं जो आपके, इनका पूरा जीवन जो होता है वो जल में रहता है। ये वो पौधे होते हैं जो जल और थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आते हैं आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में आपके आते हैं, इसके बाद में आते हैं टेरिडोफाइटा, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म और फिर आते हैं आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होते हैं, इन्हें बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या नाम इनका है? अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी बोला जाता है और इसे बोलते हैं आवृत बीजी। ठीक है, आवृत बीजी। ठीक, आवृत बीजी और अनावृत बीजी में ये क्या होते हैं तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि इनके जो बीज होते हैं, किसके? इनके जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, तो इनमें जो बीज होते हैं वो नग्न रहते हैं। कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं। और इनके बीज होते हैं वो सीड कोट के अंदर रहते हैं, मतलब इनमें क्या होता है? सीड कोट, सीड कोट होता है। ठीक है, आवृत होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? बीज बंद होते हैं इनके अंदर। ठीक, एंजियोस्पर्म के अंदर। ओके, इनमें होता नहीं है। बीज होते हैं वो दोनों में होते हैं, इनमें भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, लेकिन इसमें चीज़ें और होती है, इसमें फूल नहीं होते हैं।
फूल होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, इसमें फूल होते हैं। तो अब जब फूल होते हैं तो इनमें क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। और मैं थोड़ा सा और बता दूं, ऊपर के ये जो होते हैं ना, ये इनमें फूल होता है ना, ये इनमें फूल नहीं बनता है, फल भी नहीं बनता है, लेकिन इनमें लैंगिक जनन होता है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन क्या नहीं होता है, इसमें बीज नहीं बनता है, बीज नहीं बनता, नो सीड। ठीक है, सीड इनमें नहीं होता ऊपर वालों में। तो इस वजह से इनमें क्या, इनका एक नाम देते हैं, इन्हें बोलते हैं ऊपर वाले, इनको क्रिप्टोगैमी बोला जाता है। क्रिप्टोगैमी, ये वर्ड थोड़ा है, क्रिप्टोगैम्स, बहुत सारे तो क्रिप्टोगैम, एक तो तीन आ गए तो क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे। और ये जो होते हैं, ये इन्हें बोलते हैं फेनेरोगैम्स। तो इनको मैं यहाँ पर लिखूंगा, इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे समझ लेना, फेनेरोगैम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, फेनेरोगैम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मैंने आपको बताई प्लांट्स के बारे में। ठीक है, अब आपको सर मुझे पढ़ना क्या है, 12th में क्या पढ़ना है, तो 12th में बेटा आपको मात्र पढ़ना है इनके बारे में, आवृतबीजी, जिनमें फूल आते हैं, जिनमें फल आता है, जिनमें बीज बनते हैं, वो पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपके हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पर ये चैप्टर फ्लो है, इसमें आपको पढ़ना है। तो देखो, इसमें मुझे पता है आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको पढ़ना है बेटा पुष्प। ठीक है, पुष्प जो आप थोड़ा सा 10th क्लास में रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में आपने पुष्प पढ़ा, तो पुष्प में आपके 4 अंग होते हैं, दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होते हैं, दलपुंज होता है, इसके बाद पुंकेसर होते हैं, फिर आपका स्त्रीकेसर होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें भी पढ़ रही हैं। ठीक है, इसके बाद में जब फूल बन जाता है तो इसमें एक हेडिंग एनसीईआरटी लिख के देती है, 2 हेडिंग देखिए, एक होती है आपकी निषेचन, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं। ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं। दूसरी बात, निषेचन पूर्व, फिर क्या होगा, निषेचन होगा, तो वो फिर आप पढ़ेंगे निषेचन में। ठीक है, निषेचन, और जब निषेचन हो जाता है तो इसके बाद में 3rd पॉइंट आता है। अभी इसके अंदर ही बताऊंगा, और पढ़ना होता है इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन संरचनाएं बनती हैं, वो अभी बाद का टॉपिक है, निषेचन। इसके बाद में तीसरी हेडिंग बेटा आती है आपकी निषेचन पश्च, यानी बाद की घटनाएं एवं संरचनाएं। ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं एवं संरचनाएं। ठीक है, इन्हें पढ़ेंगे। जब ये पूरा हो जाता है आपका, इसके बाद में 3rd, 4th, 3rd के बाद में आपका नंबर आएगा 4th। तो 4th में आप पढ़ेंगे बेटा असंग जनन। क्या पढ़ते हैं, असंग जनन पढ़ेंगे। ठीक है, और जब असंग जनन हो जाएगा तो इसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, बहुभ्रूणता पढ़ेंगे। बहुभ्रूणता यानी एक ही भ्रूण में बहुत सारे भ्रूण बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट जो है वो आपका बनता है किससे, अनिषेक फलन से, अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन। तो ये घटनाएं, ये जो है आपकी मेन हेडिंग, ये है मेन 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये 6 हेडिंग आपको पढ़ने हैं। 6 हेडिंग के अंदर भी अभी इसके बारे में पढ़ना है। निषेचन है, ठीक है, निषेचन भी आपका डबल, और एक गहरा जो निषेचन होता है आपका डबल निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोहरा निषेचन बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अब इसमें थोड़ा सा और निषेचन से पूर्व घटना, इसमें क्या होता है, देखो निषेचन से पूर्व क्या होता है आपका, कई घटनाएं बनती हैं। तो इसमें मैं आपको, चलो यहाँ पर लिखूंगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पहले तो बेटा आपकी लघु बीजाणु, लघु
ये देखो एक फूल है, एक पुष्प बनेगा, तो पुष्प के अंदर क्या होंगे आपके लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी यानी संरचना बनेगी एक, ठीक है। फिर लघु बीजाणु धानी में क्या होगा, लघु बीजाणु जनन होगा, लघु बीजाणु जनन होगा, ठीक है, लघु बीजाणु जनन होगा, ठीक है। इसके बाद में और क्या होगा आपका, देन जा करके लघु बीजाणु जनन हो जाएगा तो लघु बीजाणु बनेगा, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बन जाएगा। और यही लघु बीजाणु जो है वो क्या बनाएगा आपका पराग कण बनाएगा, क्या बनाएगा, पराग कण बनाएगा, ठीक है, पराग कण। यही जो पराग कण होता है यही बेटा आपका क्या होता है, नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, ठीक है, मेल गैमेट, क्या बोलते हैं इसे, मेल गैमेट बोलते हैं। तो यही आपका मेल गैमेट बनता है। सेम इसी प्रकार से क्या होती है आपकी, ये तो मेल हो गया, फिर फीमेल ही बनेगी, ऑब्वियसली बात है फीमेल बनेगी, ठीक है। तो फीमेल जो होती है वो घटनाएं मैं आपको इससे पूर्व होंगी, ठीक है, निषेचन से पूर्व, तो वो मैं घटनाएं आपको ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा लेके जाऊँगा एरो और यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा और आप लोग समझेंगे, इसमें क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो फिर से वही बात, यहाँ पे लघु लगा है, फिर क्या थोड़ा गुरु लगेगा, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें होगा गुरु बीजाणु धानी बनेगी, गुरु बीजाणु धानी बनेगी, ठीक है। जब गुरु बीजाणु धानी बन जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसकी कोशिकाएं होंगी, जब वो में विभाजन होगा तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं, अब यहाँ पर गुरु बोलेंगे, लघु नहीं बोलेंगे, सॉरी, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। अब जब ये जनन हो जाएगा तब क्या होगा आपका गुरु बीजाणु बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा। जब गुरु बीजाणु बन जाएगा तो वही आपका क्या होगा, आपका एक अंडा बनेगा, ठीक है, जो अंडा होगा ओवा होगा, ठीक है, वही आपका क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, मादा युग्मक बोलेंगे, मादा युग्मक बोलेंगे, ओके, मादा युग्मक बोलेंगे। मैं लेता हूँ, ये आपका रह जाएगा फीमेल वाला पार्ट, FEMALE, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये आपकी घटनाएं वो हैं, संरचनाएं हैं जो निषेचन से कैसी बनेंगी, निषेचन से पहले बनेंगी, ठीक है। तो यही मैंने आपको हेडिंग डालनी है, एक निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं, ठीक है। पुष्प को पढ़ना है, पुष्प जब पुष्प बन जाएगा उसके बाद में ये सारी चीजें होंगी, ओके। इसके बाद में बेटा क्या होगा आपका स्थानांतरण होगा, इसी में एक पॉइंट आ जाएगा आपका, देखो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। जब ये और ये बन के रेडी हो जाएंगे तो एक वर्ड लिखेंगे स्थानांतरण, तो स्थानांतरण ना लिख करके मैं लिखूंगा उसे परागण, क्या लिखूंगा, परागण, पॉलिनेशन होगा, ठीक है। जब ये आपका, सॉरी, ये तो एक अपनी जगह पर रहता है, ये नर युग्मक होता है, वो आपका मादा युग्मक के पास जाकर के फ्यूज होगा, मिलेगा, तब जाकर के जायगोट बनेगा, जायगोट से आपका क्या होगा, बीज और फल वो बनते हैं, ठीक है। तो वही सारी घटनाएं आपको कहाँ मिलेंगी, ये पहले हो गई और ये जाकर के अंडाशय में मिलेगा आकर के यहाँ से। तो ये जो घटनाएं केवल संरचनाएं बनी वो निषेचन से पूर्व बनी है। जब परागण हो जाएगा इसके बाद क्या बेटा होगा, निषेचन होगा, ठीक है। जब निषेचन होगा इसके बाद में निषेचन पश्चात की घटनाएं होंगी। तो निषेचन के बाद में क्या बनता है, निषेचन के बाद, तो निषेचन के बाद सिंपल सी बात है, आपका जो बीज है, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा आपका भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, यहाँ से बीज बन जाएगा, ओके, क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। तो ये घटनाएं आपको पढ़नी है और इसके बाद में ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ओके। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये पूरा मैंने फ्लो दिया है, चैप्टर फ्लो, कि ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करूँगा बेटा पुष्प से, क्योंकि मैंने बताया था कुछ चीज़ें हैं वो मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लूँगा, वीडियो लंबी नहीं होगी तो, ठीक है। तो हाँ, तो अब देखेंगे पुष्प के बारे में। तो पीछे चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो अब इसका जो है छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसी चैप्टर का, ठीक है। तो स्टार्टिंग होगी आपकी पुष्प से,
पुष्प, दैट इज फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। तो अब जो पुष्प जो होता है ये होता क्या है, कैसे बनता है, क्या ये अचानक बन गया या कुछ इस प्रकार विकास धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन में कुछ चेंजेस आए होंगे पौधों में तब बना जा करके, ठीक है। तो पुष्प की जो बात करते हैं हम, तो पुष्प क्या होता है, तो एनसीईआरटी और बाकी आप लोगों ने जो बुक पढ़ी होंगी तो उसमें पुष्प के लिए एक वर्ड लिखा देता है कि पुष्प जो होता है, पुष्प एक रूपांतरित तना होता है, रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित तना है, रूपांतरित तना है, इसे बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम या शूट, ठीक है, यानी मॉडिफाइड शूट होता है, इंक डालना इसमें ग्रीन वाली, शूट होता है, ठीक है, कौन सा, मॉडिफाइड, ठीक है। ये तना जो होता है, जो पुष्प होता है वो क्या होता है आपका, एक रूपांतरित तना है, मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा, तो मैं इसमें थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, होता क्या है, आपने जब थोड़ा सा तना जानते हैं तना के लिए, तो तना में क्या होता है बेटा, परब और परब संधि पाई जाती है, ठीक है। जो परब संधि जैसे ये होती है परब संधि, परब संधि। तो परब संधि क्या होती है, जब इसमें हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोनल परिवर्तन की वजह से, हार्मोन्स की चेंज की वजह से हार्मोनल परिवर्तन जब होते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, एक स्टेज बनती है, एक घटना होती है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पीय आघत बोलते हैं, पुष्पीय आघत, ठीक, आधक, पुष्पीय आधक बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये सारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ कटना है, यहाँ से क्या होगी, यहाँ से ऐसे ऐसे पत्ती निकली होंगी, ये हो ऐसे करके, ठीक है। जब यहाँ से ये बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है, कंडेंस यानी आप एक दूसरे से मिलती रहती हैं, ठीक है। जब कभी आप पेपर को फोल्ड करते हैं तो जब इसको से दबाते हैं तो उसकी पंखुड़ियाँ निकल जाती हैं, ठीक है। तो सेम वही स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, जैसे मैंने ये बनाया, जब ये इसे दबेगा यहाँ से, तो ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये वाली जो पत्ती हैं, एक्चुअली में ये पत्ती बनेगी, ठीक है, ये पुष्प नहीं बनेगा। तो लेकिन जो पत्ती होती है यही आपकी क्या बनाती हैं, जो मैंने ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी पहले ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, इसकी, तो ये जा करके उसमें बन जाती है, जो आपकी कलियाँ, जब इनमें इन्हीं बोलते हैं कलियाँ, ठीक है, या पंखुड़ियाँ बोल सकते हैं, पंखुड़ियाँ, ठीक है, ये जा करके बन जाती हैं, वो यहाँ से बनते हैं। हार्मोन चेंज होता है, संरचना आती है जिसे पुष्पीय आघत बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरल प्रोमैक्सिडियम, ठीक है, वो यहाँ से जा करके ये बन जाता है, ठीक। तो यहाँ जाकर तब जा करके ये फूल ऐसे बनता है। तो यहाँ ये जो संरचना है, अब देखेंगे पुष्प में ये तो बन गया कि कैसे बनता है, कंडेंस होता है, तो संधि बनती है, यहाँ से जो पत्तियाँ होती हैं वो आपकी कलियाँ पंखुड़ियाँ बन जाती हैं, बाकी संरचना इसके बाद में इनका विकास होता है, ठीक है। तो इसके केवल बताने के ही मतलब था कि पुष्प जो होता है, बाकी आप इतना ही बोलेंगे कि पुष्प क्या है, तो पुष्प एक रूपांतरित जो होता है वो तना होता है, ठीक है, पुष्प रूपांतरित तना है, ठीक है, मॉडिफाइड शूट होता है। अब पुष्प में होता है, पुष्प के भाग होते हैं, कुछ पुष्प के भाग होते हैं, तो मैं यहाँ पर भाग लिखूंगा, ठीक है, हेडिंग पड़ी हमारी पुष्प है, तो पुष्प के भाग कौन से होते हैं, तो मैं स्टार्ट करूँगा नीचे से। तो पुष्प का जो भाग होता है, पहला भाग जो उसमें जुड़ा होता है, कहाँ पर, जैसे मान करिए ये आपका है और यहाँ पर क्या है, एक कोई स्टेम है, ठीक है, एक तना है वहाँ पर ये लगा हुआ है, तो जिससे लगा हुआ आता है तो इसे बोलते हैं बेटा पुष्प व्रंत बोलते हैं, पुष्प व्रंत बोलते हैं, पुष्प व्रंत बोलते हैं। पुष्प व्रंत क्या होता है, समझ करिए, जो आप फूल किसी से देते हैं या लेते हैं, जो पकड़ के देते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका जो पकड़ते हैं फूल का भाग, वही आपका पुष्प व्रंत होता है, ठीक है। इसके बाद में पुष्प व्रंत के ऊपर से, यानी ये तो आपका पुष्प व्रंत हो गया, पुष्प व्रंत हो गया। फिर ये पुष्प जो होता है, जो फूला हुआ पार्ट जहाँ पर ये फूल होता है वो रखा रहता है, ठीक है, तो इससे बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोला जाता है, पुष्पासन बोलते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है बेटा, पुष्पासन होता है, ठीक है, ये फूल में ही होते हैं, पुष्पासन होता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आ गए, यानी ये पुष्प व्रंत हो गया, अब पुष्पासन हो गया।
इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपको कुछ ये ग्रीन कलर की ये जो रचना दिख रही है, ये बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल। और एक होते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, सेपल बोला जाता है, इंग्लिश में सेपल, ठीक है, या बोलते हैं काइलेक्स बोल देते हैं, काइलेक्स, मतलब बहुत सारे हैं तो काइलेक्स बोलेंगे, ठीक है, वो काइलेक्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा, क्या लिख दूंगा, बाह्य दल, बाकी आप वहाँ देख सकते हैं बाह्य दल, जिसे काइलेक्स बोला जाता है, ठीक है। थैलेमस होता है, आपका पेडिकल होता है, तो सारी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में उससे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, कितने, 4 नंबर, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हो गया। अब देखेंगे ये आ जाए, ये वाला जो ग्रीन, मतलब जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये होता है बेटा दल, ठीक है। और होते हैं दल पुंज करके बोल देते हैं, जब ज़्यादा होते हैं यहाँ पर पुंज लगा लेंगे, दल पुंज, ठीक है, दल होते हैं तो इनका मैं नाम यहाँ पर लिख दूंगा, ये है बेटा दल, ठीक है, दल पुंज। और इन्हें बोलते हैं कोरोला, क्या बोला जाता है, कोरोला बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में और क्या होता है फूल में आपका, तो अब यहाँ से देखेंगे, ये हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं, तो ये जो संरचना दिख रही है ये वाली, ये पूरी नहीं है, वो मैं यहाँ से पूरी कर दूंगा इससे, ठीक है। अब ये पूरी हो गई, तो इसे बोला जाता है बेटा, इसका नाम है यहाँ से पुंकेसर, ठीक है, क्या नाम है, पुंकेसर स्टेमन, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर लिखेंगे बेटा पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। और इसके बाद में छठा पॉइंट जो आता है वो ये बेटा रहा फूला हुआ पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट। तो इसका नाम, ये जो पूरा जो होता है, इसका होता है नाम स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर। तो यहाँ पर लिखेंगे स्त्री केसर, ठीक है। पुंकेसर के मेनली ये पार्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं पुंकेसर, स्त्री केसर, ठीक है। अब देखिए इनका इंपॉर्टेंस क्या है। यदि बेटा मैं बात करता हूँ इस बार बोर्ड की, मतलब 2025 के बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर की संरचना का वर्णन करने को आया। और इससे पिछले बार में 2024 में क्वेश्चन आया था स्त्री केसर, ठीक है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा किसमें, स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में। थोड़ा सा 1 मिनट देखिए, ये जो पार्ट होता है आपका दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये जो होते हैं आपके पुष्प के सहायक भाग होते हैं। कैसे होते हैं, सहायक भाग होते हैं, केवल सहायता करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये आपके मैन जननांग होते हैं, जननांग भाग होते हैं, जननांग, ठीक है। ये मैन जनन में भाग लेते हैं। इन्हीं में जो मैंने अभी आपको पहले जो घटनाएं बताई हैं, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, धानी, कैसा लघु बीजाणु जनन होता है, वो केवल मात्र इनमें होता है, इनका कोई काम वहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये केवल हेल्प करते हैं। तो वह मैं आपको बता दूं, जैसे ये बाह्य दलपुंज होते हैं, ये हरे कलर के होते हैं, तो ये पुष्प क्या करते हैं, थोड़ा सा रक्षा करते हैं बाहरी, ठीक है। जब पुष्प कली अवस्था में होता है उस टाइम पर, ठीक है, कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करने का काम इनका रहता है, ठीक है। और दलपुंज क्या करते हैं, ये परागण में सहायता करते हैं, परागण में, ठीक है। क्योंकि ये कलरफुल होते हैं तो ये क्या करते हैं, कीट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस वजह से कीट जब जाएंगे उसके ऊपर बैठेंगे तो उनके जो पंख होते हैं या पैर होते हैं छोटे छोटे से, उनमें क्या परागण होंगे, वो चिपक जाएंगे और ताकि इस पर आ जाएंगे। अभी मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। तो ये आपके ये पार्ट होते हैं, ओके। इसके बाद में जैसे मैंने बताया अभी क्वेश्चन आया हुआ है आपका पुंकेसर से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा पुंकेसर। पुंकेसर में क्या क्या होता है, ठीक है, पुंकेसर। तो पुंकेसर बात करता हूं मैं, एक रफली डायग्राम बनाऊंगा पुंकेसर का, और आप देखिए ये जो है आपका एक टिपिकल यानी एक प्रारूप मैंने बना लिया। पुंकेसर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो पुंकेसर जो होता है, मैन पुंकेसर के 2 भाग होते हैं मैनली, ठीक है। ये जो पतला पतला जो तंतु दिखता है, तंतु, ठीक है, इसे फिलामेंट बोला जाता है, इसी को फिलामेंट, ठीक है। और इसके बाद में ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला,
इसे बेटा बोलते हैं परागकोश, परागकोश। और इसका जो तंतु होता है, तंतु या पुतंतु फिलामेंट, ये आपका कहाँ जुड़ा होता है, तो ये आपका अंडाशय के नीचे यानी यहाँ पर जुड़ा होता है पुष्पासन से, ठीक है, पुष्पासन जुड़ा रहता है, ओके। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं परागकोश, इसी को बेटा बोला जाता है एंथर, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ठीक है, इसे एंथर बोलते हैं, इससे फिलामेंट बोला जाता है। एक चीज और क्या जो होती है यहाँ पर, जो आपकी बुक में लिखी है लेकिन उस हिसाब से नहीं, एनसीईआरटी में जो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर एक कनेक्टिव होता है जिसे हम ईओजी बोलते हैं, ईओजी, ठीक है, कनेक्टिव। तो ये आपकी ईओजी होती है जो आपके इसको जोड़े रखती है, क्योंकि ये दो पाली होती है, ठीक है, वो मैं आगे बात करूंगा परागकोश की। ये परागकोश में हो गई, मतलब ये किसकी होगी आपकी, ये संरचना जो है केवल मात्र पुंकेसर की बात। पुंकेसर में क्या क्या होता है, तो आप पुंकेसर के बारे में एक लाइन में यहाँ पर लिखोगे कि ये क्या है, आपका नर जननांग है। क्या बोलोगे, पुंकेसर एक नर जननांग है, ठीक है। इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके मेनली 2 भाग होते हैं, आप 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया है, तंतु होता है जिसे फिलामेंट बोला जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और इसके बाद में और क्या होता है आपका, एंथर होता है, यानी परागकोश होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे परागकोश बोलते हैं, तो वो कौन सा होता है आपका, एंथर होता है, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट आता है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दूसरे पेन से। ये जो पार्ट होता है इसका जो नाम है आपका तीसरा, यानी ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, यहाँ पर ईओजी, ठीक है, ईओजी। अब आप बात बोलोगे कि जो आप अभी मैंने पढ़ाए थे परागकण जो बने थे, लघु बीजाणु, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं, तो वो जो होते हैं आपके इस वाले पार्ट में बनते हैं, ठीक है, एंथर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में बनते हैं। डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया यहाँ से, ठीक, इस वाले पार्ट में जा करके वो बनते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ेंगे परागकोश, ठीक है। कल मैं स्ट्रक्चर आपको स्त्री केसर और आगे इसकी परागकण की मैं बता दूं। आपकी अगली क्लास जो होगी सेकंड क्लास, वो परागकोश की संरचना पढ़ेंगे, परागकोश की संरचना। अभी केवल मैंने क्या बताया आपको, एक पुंकेसर बताया, पुंकेसर में क्या क्या होता है, ठीक है, लेकिन कल की क्लास होगी उसमें आप पढ़ेंगे परागकोश की संरचना। 1 मिनट और लूँगा आपका, स्त्री केसर के पार्ट में आज ही बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में बार बार ये दिक्कत ना रहेगी। स्त्री केसर, तो स्त्री केसर में थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। ये जो पार्ट दिख रहा है स्त्री केसर का, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इससे बेटा बोला जाता है वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। और इसके बाद में ये जो पार्ट होता है पतला सा, इसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको वर्तिका बोला जाता है। और ये जो पार्ट होता है फूला हुआ नीचे वाला भाग, इसे बोला जाता है अंडाशय। क्या बोलेंगे इसे, अंडाशय बोलेंगे। तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इससे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी याद कर लोगे, ओके। इसके बाद में ये जो अंडाशय जो होता है, अंडाशय जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2 बनाए, तो इसमें ऐसे लोब होते हैं। फिर इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे ओव्यूल होते हैं, जिसे बीजांड बोला जाता है, ठीक है। और ये जो जुड़े होते हैं, ये जो होता है इनका प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, ठीक है, जिससे ये जुड़े रहते हैं, ये वाले, ये प्लेसेंटा है। और ये जो संरचना होती है ये आपकी बीजांड होती है। क्या होती है, बीजांड होती है, ओके। तो मैं आपके ये स्त्री केसर के रह गए। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा आपको स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर, स्त्री केसर जिसे गायनोशियम भी बोला जाता है, गायनोशियम, ठीक है। ऐसे इसको एंड्रोशियम बोला जाता है, इसको बोलते हैं एंड्रोशियम,
गायनोसियम, ठीक है, इसे बोलते हैं गायनोसियम। तो इसमें क्या होता है, स्त्री केसर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं, एक नाम और है इसका जायांग, और जायांग नाम से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है हिंदी मीडियम में, ठीक है, गायनोसियम। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र, ऊपर वाला पार्ट लिखेंगे वर्तिकाग्र, इसके बाद में क्या होता है आपका वर्तिका होती है, और फिर आपका क्या होता है अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय होता है। तो ये आपकी मेंस रचना रही पुष्प यानी फूल में क्या क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपकी तैयारी में थोड़े से 4 चांद लगाने की कोशिश की मैंने, और देखते हैं कितने लगते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।